पिछले मंडे को वॉल्ट करके जो एक कंपनी है जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वगैरह ऑपरेट करती थी कि आज से वो जो आपके डिपॉजिट्स हैं, विड्रॉल है, ट्रेडिंग है, उसको सबको सीज कर रही है। मतलब दे विल पीपल विल नॉट बी एबल टू टेक आउट मनी, पैसा नहीं निकाल पाएंगे, ना ट्रेड कर पाएंगे और ना ही डाल पाएंगे उस अपने अकाउंट्स में पैसा। तो ये सुन के काफी लोगों को शौक लगा कि अभी 2 हफ्ते पहले तो वो अपने 6 महीने में नए प्रोडक्ट और नए फीचर शिप करने की बातें कर रही थी और आज अचानक से ये जो है सारी चीज़ें ऑपरेशंस अपने बंद कर रहे हैं। और फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी इंस्टीट्यूशन में जब ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो आपको अलग से घबराहट होने लगती है कि मैंने अपना पैसा हार्ड अर्न्ड मनी वहाँ पे डाला और अब ना मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, ना उसमें कुछ कर सकता हूँ। तो रातों की नींद लोगों की उड़ जाती है। तो क्या हुआ इस मांजरे में पूरा जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए एंड तक। वेलकम टू द कैप्टन्स पॉडकास्ट। माय नेम इज कैप्टन शशांक और गेट रिच विद कैप्टन शशांक सीरीज में नया एपिसोड लेके आया हूं। लेट्स डाइव इन एंड फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग एट वर्ल्ड। पहले जरा अक्टूबर 2021 में चलते हैं, जब वर्ल्ड के एक एडवर्टाइजमेंट शायद आपने देखा होगा, फॉर एवरीथिंग क्रिप्टो जस्ट वर्ल्ड। इस तरह से उन्होंने कुछ अपने आप को पोजीशन किया था और प्रॉमिस ये था कि आपके जितने भी क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है वो सब ऑटोमेट कर देंगे और आपको ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है और आपकी जो मनी है वो कंपाउंड होते रहेगी। और उस एड के एंड में उन्होंने बताया था कि आपको बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फिक्स डिपॉजिट्स करने की सुविधा दे रहे हैं। जहाँ पे कंट्री में जो हमारे लोग पसंद भी करते हैं फिक्स डिपॉजिट, बिकॉज दैट इज ट्रीटेड एज वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट। जहाँ पे आमतौर पे आपको आज के टाइम पे बैंक्स जो है 5-6% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, वहाँ पे 12.68% का आपको फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देने की बात कही गई। सुन के तो बहुत अच्छा लगता है कि 12.68%, वाओ। और इस आज के टाइम पे खाली ऐड करने से काम तो चलता नहीं। तो इन्होंने सो कॉल्ड फिन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, जो फाइनेंस का ज्ञान देते हैं और बोल आपको समझाते हैं, जैसे कोशिश करते हैं कि आपको इन्फ्लुएंस कर सकें। ये चीज़ मुझे ख़ैर कभी समझ नहीं आई। इन्फ्लुएंसर कैसे हो सकता है कोई, मतलब आपके फाइनेंशियल डिसीज़न को कोई ऐसे इन्फ्लुएंस कैसे कर सकता है? हम लोग जो कोशिश करते हैं आपको एजुकेट करने की, आप एजुकेटर की तरह इस तरह से आपको समझा सकते हैं, बट आप उनके डिसीजंस को ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कि आप ये प्रोडक्ट खरीदिए, आप ये स्कीम में इन्वेस्ट कर दीजिए। वो काम तो फाइनेंशियल एडवाइजर का है। तो लोग कंफ्यूज कर गए फिन्फ्लुएंसर और फाइनेंशियल एडवाइजर में, और फिन्फ्लुएंसर्स ने अपना काम किया और अपना शुरू कर दिया ये प्रमोट करना उनके प्रोडक्ट को, और लोगों ने उसमें जंप ऑन कर गया और काफ़ी इंटरेस्ट देखने को मिला इनके इस प्रोडक्ट में। तो अब ये फिक्स्ड डिपॉजिट्स की प्रोडक्ट कैसे काम कर रहे थे इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ पास $1000 के बिटकॉइन है और वो पड़े हैं आपके वॉलेट में, बिकॉज दे आर नॉट एसेंशियली अर्निंग एनीथिंग। या तो उनकी प्राइस अप जाती है, डाउन जाती है, बट नोशनल है जो भी प्रॉफिट या लॉस है, जब तक आप उसको बेच नहीं देते। लेकिन ये इन्होंने आपके सामने एक स्कीम रखी कि अगर आप अपने जो बिटकॉइन हैं, जो भी आपके क्रिप्टो करेंसी हैं, वो उनको लेंड करते हैं, मतलब आप वर्ल्ड को देते हैं, तो बदले में वो आपको 12% इंटरेस्ट देंगे और साथ में आपका प्रिंसिपल भी आपको जब टाइम टेन्योर आपका खत्म होगा तो लौटा देंगे। तो ये कुछ इस तरह से इन्होंने स्कीम बताई। पर ये कैसे उसमें 12% का इंटरेस्ट आपको दे पा रहे? तो ये इनका क्या बैकग्राउंड में क्या ये करते थे कि आपसे जो पैसा मिला उसको, या आपसे जो क्रिप्टो करेंसी मिली उसको कन्वर्ट करेंगे रियल मनी में, यानी कि रुपीस या डॉलर्स में, या फिर टीथर में जो विच इज पैक्स्ड अगेन यूएस डॉलर। तो वो नॉर्मल मनी की तरह हो जाती है। फिर उसको वो किसी जरूरतमंद आदमी, जैसे किसी आदमी को जरूरत है पैसों की और वो बदले में उसके इंटरेस्ट, जैसे हम लोन लेते हैं तो किसी को जरूरत है वो उसको लेंड करते हैं और फर्दर उससे वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और बीच में अपना कमीशन काट के जो भी इनको पैसा मिला वहां से प्लस इंटरेस्ट वो आपको लौटाते हैं। तो इस तरह से जैसे एक बैंकिंग ऑपरेशंस में काम होता है, वैसे ही इन्होंने कुछ करने की कोशिश करी। और साथ ही साथ यहाँ पे ऐसा नहीं होता, जैसे जिस जिस बंदे को वो लेंड कर रहे हैं तो उनसे ये कोलेटरल डिपॉजिट भी लेते हैं। जैसे आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक मांगता है ना सिक्योरिटी के लिए क्या है आपके पास,
तो उसी तरह जैसे अगर आप 1 लाख का लोन लेने जाते हैं तो 1,50,000 तक की आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ जाती है कई टाइम पे। तो सेम चीज़ इन्होंने कोशिश करी कि थोड़ा-सा कुशन रख के हम जो है आपको लोन दे देंगे, बदले में आपका कोलेटरल हमारे पास रहेगा। अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो कोलेटरल बेच के हम आपसे जो है पैसा वसूल कर लेंगे। तो अब वैसे तो ये सुनने में बड़ा सही लगती है अरेंजमेंट कि सब हर पार्टी के का काम हो रहा है, जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा मिल रहा है, जो आपके पास डिपॉजिट कर रहा है उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, बीच में इनको कमीशन मिल रहा है। लेकिन इतनी हंकी डोरी थिंग्स होती नहीं है एसेंशियली, वरना हर कोई कर लेता है इस चीज को। बैंक्स इतने सालों से ऑपरेट कर रहे हैं, वो भी बैंकरप्ट हो जाते हैं कभी कभी। तो ऐसा क्या था कि जो ये अलग कर रहे थे? कुछ भी नहीं। और वैसे ये एक बहुत क्रूड एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है, थोड़ा सा इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होती है। लेकिन आप खुद देखिए, अगर मैंने एज अ डिपॉजिट आपको कुछ बिटकॉइन दिए, अब बिटकॉइन का प्राइस तो डेली चेंज होता है, हर मिनट में चेंज होता है। मान लो उसकी जैसे अभी क्रैश हुआ, मैंने $60,000 के प्राइस पे इनको दिया था और अभी हो गया वो $20,000। तो इनका तो उस पे नुकसान हो गया, क्योंकि कल को जब ये उसको बेचने जाएंगे तो वो उनको तो सिर्फ $20,000 मिलेंगे एक बिटकॉइन के बदले, जबकि मैंने तो 60,000 के हिसाब से पैसे लिए थे इनसे। तो वहां पे एक गड़बड़ हो सकती है। या फिर जो लोग डिपॉजिट कर रहे हैं अपना पैसा इंटरेस्ट अर्न करने के लिए, एकदम से सारे लोग, जैसे बैंक के केस में अगर एकदम से सारे लोग अपने डिपॉजिट निकालने लग जाएं तो वहां बैंक ट्रबल में आ जाता है। सेम चीज इनके साथ भी हो सकती है, और ये कोई नई बात नहीं है। सेल्सियस नाम की एक कंपनी है यूएस में, उसके साथ सेम चीज हुई थी। सेल्सियस नाम की जो कंपनी है उसमें एक वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट के मुताबिक 2.7 बिलियंस के लोन दिए थे, क्रिप्टो लोन्स जो दिए थे लोगों को। अब क्या हुआ, क्रिप्टो के जो इन्होंने लोन्स दिए थे उनके बदले में कोलेटरल इन्होंने उतना नहीं रखा था। इनफैक्ट उन्होंने जो हम जैसे बात कर रहे थे कि आप कुशन के लिए 150% ऑलमोस्ट रखते हैं कोलेटरल, इन्होंने सिर्फ आधा रखा था। अब जब कोलेटरल की वैल्यू डिप करी और लोगों ने साथ ही अपने डिपॉजिट निकालने और प्रिंसिपल वापस लेने की बात करी, तब इनके पास पैसे खत्म हो गए, क्योंकि कोलेटरल की इनके पास इतना था नहीं। और अपने रिजर्व जो इनके पास थे वो भी जल्दी ही खत्म हो गए जब लोगों ने डिपॉजिट निकालने शुरू किए। तो इस वजह से फिर इन्होंने भी अपने जो विड्रॉल और डिपॉजिट बंद कर दिए, और जो इन्वेस्टर्स थे उनके हाथ में कुछ घंटा लगा, कुछ भी नहीं। अब वर्ल्ड में क्या यही हुआ है ये हमें क्लियरली नहीं पता है, बट जो एक्शन हमें ऑन ग्राउंड दिखाई दे रहा था उससे तो यही समझ में आता है कि कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अब इस मार्केट में ये खबर भी है कि एक लंदन बेस्ड जो कंपनी है क्रिप्टो में, नेक्सो करके, वो भी इनको खरीदने की फिराक में है, मतलब अपना ड्यू डिलिजेंस वगैरह कर रही है। अब ये अगर मुसीबत में है तो सस्ते दाम में जाएगी, किसको लॉस वो बेयर करना पड़ेगा, वो कुछ क्लैरिटी नहीं है अभी मार्केट में। लोग काफ़ी परेशान हैं, जिन्होंने हाई इंटरेस्ट का झांसा देख के उसमें इन्वेस्ट कर दिया। उन इन्फ्लुएंसर्स को काफ़ी लोग बुरा भला कह रहे हैं कि भाई तुमने तो फंसा दिया हमें। बट अल्टीमेटली अपने आप को आपको खुद झांक के देखना चाहिए कि आप ऐसे कोई भी अगर आके यूट्यूब पे या कहीं पे भी कोई एडवाइस दे रहा है तो आप उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते। आपको खुद अपना एफर्ट लगाने होंगे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि आपको अंडरलाइंग जो उनका इंसेंटिव है वो देखना बहुत ज़रूरी। कि भाई जब कोई कंपनी मुझे अगर पैसे देगी इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बोलने के लिए, तो क्या ज़रूरी है वो मैं प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ पर्सनली? मुझे तो पैसे मिल रहे हैं उस बात के, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। आपको खुद देखने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है। एक्सपर्ट जो होते हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, उनसे बात करने की ज़रूरत है। ऐसी स्कीम में अगर आपको लगता है इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, देन प्रोबेबली इट इज़। क्योंकि इतने सुहावना ऑफर आपको आप जब देखते हैं तो आपके कान ज़रूर खड़े हो जाने चाहिए कि यार ये दे कैसे रहे हैं? अंडरलाइंग सिस्टम क्या है? लोग समझाने के लिए आपको कहीं कुछ भी बताएँगे, बट क्या वो सस्टेनेबल है? बैंक्स क्यों नहीं कर रहे हैं ये सेम चीज़? वो क्यों 5-6% इंटरेस्ट दे रहे हैं? वो क्यों नहीं दे रहे? एटलीस्ट 8-10% तो देना चाहिए अगर इतना ही आसान है तो। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने चाहिए। एंड इनफैक्ट मैं हमेशा से कहते आया हूँ, क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी को समझिए, उसके यूज़ केसेस को समझिए और उसकी एप्लीकेशंस को स्टडी करिए। Instead of blindly investing your hard earned money in this, even if you want to invest, just use your fun money जो आपने रखा हुआ है कि भाई ये अगर चली भी गई तो उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी रातों को नींद नहीं उड़ जाएगी। अगर आप इस तरह के डिसीजंस लेते हैं, क्रिप्टो करेंसी में अपनी पूरी ही कमाई इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके फिर लायबल आप खुद हो जाते हैं।
क्योंकि लोग तो आके कुछ भी बोलते हैं। लोग तो पेनी स्टॉक्स में और ऐसी 21 दिन में पैसा डबल ऐसी स्कीम आपके पास लेके आते रहेंगे। पास्ट में भी लेके आए हैं, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी लेके आएँगे। लेकिन आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं अपने फाइनेंशियल वेल-बीइंग के लिए। तो ऐसे में सावधान रहें, सतर्क रहें, क्रिप्टो करेंसी को स्टडी करने के लिए यूज़ करें, एप्लीकेशंस को स्टडी करने के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी को समझें। इन्वेस्टमेंट बहुत बाद में आएगी, जब रेगुलेशंस आ जाने दीजिए। अभी तो इंडिया में उसकी लीगल स्टैंडिंग ही क्लियर नहीं है। तो क्यों ऐसे चीज़ों में फँसना जहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। हाई रिटर्न्स जहाँ पे होते हैं वहाँ हाई रिस्क ज़रूर आती है, ये ज़रूर ध्यान रखिए। और अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो नॉर्मल हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके एट लीस्ट मार्केट रिटर्न्स आराम से कमा सकते हैं और अपने रिटायरमेंट और फ्यूचर गोल्स को सिक्योर कर सकते हैं। आपको अगर ये पॉडकास्ट अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपने कहीं क्रिप्टो में इन्वेस्ट तो नहीं किया हुआ। अगर किया हुआ है तो कहाँ किया हुआ है और कितना आपका पोर्शन आप एसेट एलोकेशन उस क्रिप्टो में करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।